हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। ये वीडियो स्पेशल है। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाउट को देखेंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं, तकरीबन 10 से 15 अप्रोक्सीमेटली डाउट्स होंगे। ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। शीट में सैंपल पेपर में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाउट्स हैं, इस वीडियो में हम लोग उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलिए, पेज शीट नंबर 2, पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से डाउट शुरू होता है हमारा और यहाँ से हम डाउट शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला डाउट। इन अ क्रिकेट मैच हरभजन टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर। ठीक है, क्रिकेट मैच में जहीर जितना विकेट लेता है उसके ट्वाइस से 3 कम विकेट कौन लेता है? हरभजन। तो चलिए, लेट नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर क्या मानेंगे? एक्स। तो फिर नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हरभजन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्रिकेट मैच हरभजन लेता है 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द, इसके ट्वाइस कितना कम जी? 3 कम। ये हो गया। फिर आगे कह रहा है बाय द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज टू इज 20। दोनों जितने जितने विकेट लेते हैं, तो जहीर लिया एक्स और हरभजन लिया 2x-3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 20। और क्या कह रहा है इसको? रिप्रेजेंट दी सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सिचुएशन को कन्वर्ट कर देना है। और ये है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा जी? 2x² माइनस 3x, ये -20 इधर है तो प्लस 2 इधर आएगा तो -20। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। लगातार डाउट है एकदम, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है a survey carried by a school social club for the students coming come by car in school। एक सर्वे होता है जिसमें लड़के स्कूल में आते हैं कार से। x-9/2 कार्स कैरी 1 स्टूडेंट। ठीक है, इधर लिखते हैं कार्स और इधर लिखते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखते हैं जी? स्टूडेंट्स। ठीक है, x-9/2 कार्स कितने स्टूडेंट को लाता है? 1 स्टूडेंट। यानी इतने ऐसे कार हैं जिसमें एक लड़का आता है, बहुत अमीर होगा, केवल वो एक लड़का अकेले बैठ के आता है इतने कार्स में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है वन रूट एक्स कार्स कैरी 2 स्टूडेंट। रूट एक्स कार्स कैरी 2 स्टूडेंट, यानी इतना वो कार ऐसा है जिसमें दो दो को लेकर बैठ के आता है, सब भाई बहन होगा सब। ठीक है, मान के चलिए यहाँ 20 गो हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 20 गो ऐसा कार है जिसमें एक को लेके आ रहा है। फिर मान लेते हैं 15 को ऐसा कार है जिसमें दो को लेके आ रहा है। ये एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आपको इधर। ठीक है, ताकि क्वेश्चन हम समझा सकें। फिर क्या कह रहा है? 2 स्टूडेंट x/7 कैरीज x/7 कार्स कैरी 3 स्टूडेंट। x/7 कार है, इतने कार में कितने लड़के आ रहे हैं? 3 स्टूडेंट। मान लेते हैं 10 ऐसे कार हैं जिसमें 3 लेके आता है सब। 10 ऐसे कार हैं जिसमें 3 लेके आता है, 2 बहन 1 बहन, जो भी मैंने आता होगा सब। फिर आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? कह रहे हैं रूट x/7 कार्स कैरी 4 स्टूडेंट। और रूट x/7 कार है जिसमें कितने स्टूडेंट आते हैं? 4 स्टूडेंट आते हैं। मान लेते हैं
पांच ऐसे कार्स हैं जिसमें चार चार लड़के आते हैं। एग्जाम्पल से हमको समझना है बिल्कुल आसानी से। रोटेक्स बाय 7 cars carry 4 students, और है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 59 59। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं? टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं 59। टोटल कितने हो रहे हैं जी? 59। देन टोटल नंबर ऑफ कार्स यूज्ड बाय 59 स्टूडेंट्स। तो क्या हो रहा है? तो बताना है कि 59 लड़का कितना वो कार क्या किया, यूज किया, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए समझिए, 20 कार और एक एक स्टूडेंट, ठीक है, 20 कार और एक एक स्टूडेंट, ठीक है ना। हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा? 20 ऐसे कार जिसमें एक एक लड़के, तो कितने स्टूडेंट हुए? 20। 15 ऐसे कार जिसमें दो दो स्टूडेंट, कितने हो गए? 30। 10 ऐसे कार जिसमें तीन तीन लड़का, तो 10 तिया 30। 5 ऐसे कार जिसमें चार चार को लेकर, कितना हुआ? 20। तो टोटल कितना निकला? ये जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल। यानी हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा ये समझिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये समझिए। कैसे निकला? नंबर ऑफ कार में नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ कार और नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में कीजिए मल्टीप्लाई, तो x माइनस 9/2, x माइनस 9/2 प्लस, फिर इधर कीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना देगा? √2x, √2x, फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा? 3x/7, 3x/7, फिर इधर कीजिए तो कितना देगा? 4√x अपॉन कितना? 7। टोटल है कितना स्टूडेंट? 59। ये हुआ कंसेप्ट क्वेश्चन के पीछे का। चलिए जी, अब लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कुछ है ना इधर मिस्टेक? क्यों लग रहा है कुछ मिस्टेक है? एक बार रूट नीचे था शायद। पहला कार है x माइनस 9/2, दूसरा है √x, 7x/7 और √x/7। चलिए ठीक है, एकदम क्वेश्चन मिला भी है 40। चलिए देखते हैं, अब हमको क्या निकलना है जी? नंबर ऑफ कार्स यानी x फाइंड करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से इसको सॉल्व करके समझते हैं। क्या है यहाँ पे? बाई में 1, तो 2 1 7, और 7 कैसे कितना आएगा? 14 हो जाएगा। कितना आएगा जी? 14। 14 से ये 7 बार में ये हो जाएगा 7x माइनस 93 प्लस, ये हो गया 14 22√x प्लस 2 बार में, तो ये हो गया 2 7 में 14x प्लस, ये हो गया 14 2 से 2 4 जा 8√x, अब बराबर में कितना? 59। ठीक है, अब चलिए आइए, तो ये है 7x और ये है 14x, तो 7x 14x कितना हो गया? 21x, 21x, और ये 28√x और ये 8√x, कितना हो जाएगा? 36√x, 36√x। अब -63, तो यहाँ पे और है -63, ठीक है। और इधर कितना हो गया? 59 × 14, 59 × 14, 9 × 36, 4 4 के 20 23, 9 एकम 9, 5 एकम 5 6, 3 9 12, और ये कितना? 2 5 7 826, 800 कितना आ गया जी? 826। अब करेंगे, अब यहाँ पे √x तो आ ही गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं √x होता ही नहीं है, √x होना ही नहीं चाहिए, ठीक है।
बन गया है तो क्वेश्चन बार बार गलत है, ठीक है ना। x माइनस 9/2 x माइनस 9/2 प्लस 2√x प्लस 2√x, ठीक है, प्लस 3x/2 प्लस 3x/7 प्लस 4√x/7 4√x/7 इक्वल टू में कितना 59। सब तो सही है। 277 कैल्शियम आ जा रहा है 14, कितना आ जा रहा है 14, ठीक है। तो ये हो गया कितना 7x माइनस 63 प्लस 28√x प्लस 6x प्लस 28√x, सही है। 7x और यहाँ 14x कहाँ से आ गया ये समझना है, ठीक है ना। ये 14 से 2 2 3 6x है यहाँ पर ना, तो ये हो गया 13x, वही तो कर नहीं करती है। 13x प्लस 36√6 तो ये हो गया 13x, ठीक है, प्लस 36√x और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 अच्छे 9, 3 अच्छे 9 हो गया, 6 2 8 और 8 और इक्वल में क्या हो गया 0। 13x सही है ना, चलिए एकदम सही है। अब आ गया रूट, तो इस तरह के क्वेश्चन को मान के बनाते हैं। लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई, रूट एक्स की जगह क्या रख देंगे जी, वाई रख देंगे। रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे, वाई। तो रूट एक्स की जगह वाई है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, रूट जाएगा तो स्क्वायर, तो एक्स की जगह रखेंगे वाई स्क्वायर और रूट एक्स की जगह रखेंगे वाई। तो चलिए 13 और एक्स की जगह वाई स्क्वायर प्लस 36 और एक्स की जगह रूट एक्स की जगह वाई और माइनस 889 इक्वल में क्या हो गया 0। ये बन गया हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या बन गया नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब फैक्टर तो बहुत मुश्किल है तो इसका हम क्या करेंगे डी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डी से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। चलिए जी आइए, तो हम जानते हैं y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, वाई में क्या होता है 2a, तो y बराबर माइनस और b के वैल्यू कितना है 36 प्लस माइनस बी डी का बी स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर 4 ए की जगह 13 और सी की जगह 889 वही माइनस माइनस प्लस 2 और ए की जगह 13, ठीक है 4ac सही है ना। y बराबर माइनस 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का स्क्वायर 900 18 18 36 1296 प्लस 52 इंटू 889 3 52 और 52 इंटू क्या 889 52 इंटू 889 52 इंटू 889 46 228 कितना आएगा 46 228 माइनस कितना हो गया जी 26, ठीक है। फिर देखिए इधर करते हैं कैलकुलेशन, ये हटा देते हैं, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर माइनस 36 प्लस माइनस, अब जोड़ लेंगे इसको, तो 6 और 8 हो गया 14, फिर ये 9 और 2 11, ये कितना हो गया 12, फिर 2 ये कितना है 46 कितना है 228 है क्या 46 228, ठीक है 46 228, ये 6 14 9 2 11 12 2 और 2 4 है, एक कितना हो गया 5 और फिर 1 6 7 और ये हो गया 4, अब आएंगे कितना 26, तो y बराबर माइनस 36 प्लस माइनस ये किसके स्क्वायर हो सकता है
अगर 120 का लेंगे तो 14,400 नहीं, हमको 47 चाहिए। 19 का लेंगे 300, 200 का 40,000 होता है, ठीक है ना। निकाल लेते हैं 47,524, ठीक है। तो ये हो गया पेयर पेयर पेयर, दो दो दो, दो दूना 4 गया 4, और ये हो गया 7 8 7 8, एक एक एक, ठीक है ना। 41, ये हो गया 42, और ये हो गया 8 में से गया 7, 7 में 4 गया 3, और ये 2 और 4, 8 ले लेंगे यहाँ पर, 8 तो 32, 42 है ना। 8 में से गया 7, 7 में 4 गया 3, 2 4 उतार लिए हैं, और क्या लेना है क्लास में 4, क्या लेंगे 4 लेंगे, 30 से 35 आएगा, नहीं आएगा, 524 है नहीं यार। मैं 5 में 4 गया 1, तो कितना लेंगे यहाँ पे, 4 लेना है तो कितना लेंगे, सब बेकार सब बेकार, 2 4 और 58 है, 8 में से लिया कितना लेगा, ये कितना है 75 है, 75 तब, और ये हो गया 41, 5 में से गया, 4 7 में 4, 75, 5 में से गया 4, ये 4, फिर ये 2 और ये 4, अब 9 लेंगे, 8 8 8 में 64, 8 8 में 64 के 4, 8 में 16 26, 8 चौके 32, 2 4, 216, 218 का स्क्वायर रूट निकला, तो ये निकल गया कितना, -36 प्लस माइनस कितना 218, अब वाई में कितना 26, ठीक है। तो यह वाई बराबर -36, एक बार लेंगे प्लस 218, वाई में 26, -36 और -218, अब वाई में कितना, ये तो पॉसिबल नहीं है, माइनस में नंबर स्क्वायर निकाल नहीं सकते हैं, तो वाई बराबर कितना हो गया, 8 में 6 गया 2, 11 में 3 गया 8, और ये 1, और वाई में 26, ठीक है। तो ये कट के कितना आ गया 7, तो वाई बराबर कितना आ गया 7, हमको चाहिए एग्जैक्ट एक्स चाहिए, तो नाउ क्या माने हम, क्या माने हैं, रूट एक्स बराबर क्या माना गया है वाई, ठीक है। रूट एक्स बराबर क्या मान के चले हैं वाई, तो रूट एक्स और वाई की जगह कितना 7, तो रूट एक्स और ये एक्स, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना हो गया 49, यानी टोटल कार्स कितने यूज हुए हैं, टोटल कार्स यूज हुए हैं 49, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या किया और क्या नहीं किया, कैसे नंबर फाइंड किया और कैसे नंबर फाइंड नहीं किया। चलिए ये हुआ हमारा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं 23 नंबर डाउट हो गया, अब इसी पेज में 24 नंबर डाउट देखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन केस स्टडी पे बनते हैं, जाकर ये सब क्वालिटी के केस स्टडी, ये 5 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ठीक है।
चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया, 24। अच्छा, ये RS 6500 वर डिवाइडेड इक्वली among a certain number of persons. If there had been 15 more persons, each have get RS 30 less than find the original number of person। 2013-2012 क्या कह रहा है? 6500 रुपया को इक्वली बांटा जा रहा है कुछ लोगों में। कुछ लोग हैं और उनमें पैसा को बराबर बराबर बांटा जा रहा है। कह रहा है कि अगर 15 लोग और ज्यादा होते हैं तो सबको क्या होता है जी? 30-30 रुपया क्या मिलता है? कम मिलता है। तो फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। एक्चुअल में कितने लोग हैं ये क्या करना है आपको? फाइंड करना है। चलिए जी, ये भी यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये भी यही कंसेप्ट पे क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये सब क्या है? एक ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखिए, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू एक्स, यही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है, ये फाइंड करना था। और पर्सन है देन ईच। अब देखिए, तो ईच पर्सन को कितना रुपया मिलता? ईच पर्सन गेट, मान लीजिए आपके पास 6500 रुपया है, मान लेते हैं 6500 रुपये के बाद हो रहा है इक्वली इक्वली बढ़ता है और 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50। तो सबको कितना मिलेगा? तो 6500 के 50 लोगों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। 6500 रुपया को 50 लोगों में क्या कर देंगे जी? बांट देंगे। और 65 लोगों को 50 लोगों में बांटने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना है। तो हर पर्सन को कितना मिलेगा? 6500। पर्सन कितने हैं? एक्स। पर्सन कितने हो गए जी? एक्स पर्सन हो गए। फिर ये क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? 15 को ज्यादा होते हैं। तो नाउ अब आ रहा है, तो इफ 15% इंक्रीज, 15% इंक्रीज, अब 15 लोग बढ़ जाएंगे तो अब कितना मिलेगा? तो ईच पर्सन गेट, अब मान लीजिए यहाँ 6500 रुपया है, 15 लोग बढ़ा देंगे तो फिर 65 से डिवाइड करेंगे जी। तो अभी भी 6500 रुपया है, लेकिन 15 लोग बढ़ गए हैं तो 15 लोग बढ़ा के डिवाइड करो। तो एक्स प्लस कितना? 15। एक्स प्लस कितना? 15। ठीक है, दो केस हो गए हमारे पास। एक, अगर एक्स लोग होते तो 6500/x हर को मिलता। अगर 15 लोग बढ़ जाते तो हमको ये मिलता। ठीक है ना जी? ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है। तो अगर 15 लोग बढ़ते ना तो सबको 30-30 पे कम तो मिलता ना। तो अभी देखिए आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6500 रुपया, 15 लोग बढ़ गए। जब 15 लोग बढ़ गए तो जितना रुपया मिल रहा था उससे कितना मिलता? 30-30 पे क्या मिलता? कम मिलता। समझिए आ रहा है, तो पहले मिलता था 6500/x एक आदमी को, अब मिल रहा है 6500/x प्लस 15 जब आदमी बढ़ गया। तो जब 15 आदमी बढ़ गया तो जितना मिलता था उससे कितना रुपया कम मिल गया? 30 रुपया। देखिए टोटल पैसा 1500 है और कुछ लोगों में बांटा जा रहा है। कितने लोग हैं नहीं मालूम है। तो मान के चलना एक्स पर्सन है, 6500 रुपया को एक्स लोगों में बराबर बराबर बांटा जा रहा है। तो एक पर्सन को कितना मिलेगा? मान ले तेरे फादर के पास 100 रुपया है। मान ले तेरे फादर के पास 100 रुपया है, तो 5 लोग तेरे घर पे हैं और उनको बराबर बराबर बांटना है। तो कितना कितना देंगे? 20-20 पे सबको देंगे। कैसे मालूम चला? पैसा टोटल है 100 रुपया, 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दे तो 5 दूनी 10, 5 20 है 100। तो 20-20 पे सबको मिला। हुआ कि नहीं हुआ? तो मान ले 6500 रुपया है और एक्स लोग हैं तो हर आदमी को कितना मिलेगा? 6500/x। अब मान ले वही 100 रुपया है तेरे पास, तेरे फादर के पास 100 रुपया है, लेकिन 5 लोग और बढ़ गए तो 10 लोग हो गए। तो अब कितना मिलेगा? 10-10 रुपया। पहले 20 पे मिलता था, अब 10 पे घट गया तो 20 माइनस कितना मिला? 10। तो मान 6500 रुपया था, अब एक्स प्लस 15 लोग बढ़ गए तो अब जितना मिलेगा पहले वाले से कितना मिलेगा? 30 रुपया कम मिलेगा।
यस, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। चल भाई, अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं। 6500 और x प्लस 15। क्या करना क्या है, क्वेश्चन को निकालना है या बस फॉर्मुलेट करके छोड़ देना है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फाइंड ओरिजिनल पर्सन, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। ये सब क्वाड्रेटिक के बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये हो गया, इसी तरह ये एलसीएम ले ले भाई, ये x है ना, ये ऐसे कर लेना। तो 6500 x प्लस 15 माइनस ला ले इधर 6500 बाई x, और ये हो गया -30 उधर रहने रहती है भाई। एलसीएम हो जाएगा x प्लस 15 और इंटू में x, तो ये कैंसिल, x बचा कितना हो गया 6500 x माइनस ये कट गया तो कितना हो गया 6500 x और 6500 इंटू 15। 65 में 15 से कर ले भाई, क्या 25, 5 32 2 32, 5 एकम 5 6 एकम 6, 5 2 5 7 3 6 9, 50 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 6 32 और 2 32, 5 एकम 5 6 एकम 6, 5 और 2 और 5 7 और 3 6 975। ये हो गया कितना जी 9 7 5 और 2 0 इक्वल में कितना -30 हो जाएगी। ये 6500 क्या हो गया, खत्म हो गया। इधर भाई, इधर आते हैं, क्या बचा इधर, इधर बचा -975 डबल जीरो, और इधर कर ले कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x हो गया भाई, -30/1। ये कटा ले इधर, ये 0 से 0 माइनस माइनस 3 3 का 9 3 9 6 3 5 15 और एक 0। ठीक है भाई, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इधर आ गया 3250। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x और -3250 बराबर कितना 0। चल भाई 15 लाना है, 3250 लाना है, क्या क्या ले सकते हैं, प्लस में क्या ले लें, क्या ले लें, अगर हम 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा, 25 चौके 100, ये 1000 आएगा, नहीं होगा। चलो भाई देखो और क्या हो सकता है, 50 में से 35 घटा ले, 50 में से 35 5 से 15 नहीं, ठीक है, 100 में से 85 नहीं, 90 में से 75 नहीं, 80 में से 65 घटा ले नहीं, 70 में से 45 घटा ले, 70 में से कितना हो जाएगा, 70 में से 55 घटा ले भाई, 55, 70 में से 55 कितना हो जाएगा, 10 5 50 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है ना। 60 में से क्या घटा ले 45, 60 में से क्या घटा ले 45, ये हो गया 5 और ये हो गया 300, फिर ये हो गया 0 और ये हो गया 6 चौके 24, 0 0 7 2 नहीं 2700 नहीं भाई, मेरे नहीं सकता है, क्या हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उतना समय नहीं वेस्ट करेंगे, आइए x बराबर -b, तो -15 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी -3250 2 1 जगह 1, x बराबर कर ले भाई -b प्लस माइनस ये हो गया 225 और प्लस कितना आएगा 3250 इंटू 4, 4 5 20, 4 5 0, 4 5 20 के लिए हाथ लगा 2, 4 2 8 2 10, 4 3 12 कितना 13, सही ना भाई, 0 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 3 12 1 13, ठीक है भाई, ठीक है 13,225 आ गया। अब y में कितना हो गया जी 2 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा -18 प्लस माइनस √13,225 और y में कितना 2। चल भाई x बराबर -15 प्लस माइनस 13,225 किससे होता है भाई, 100 का 10,000 और 110 का 110 का 12,100, 115 का कितना होता है 15 का, 115 का 115, 115 100 प्लस 15, 100 प्लस 15, 100 1500 1500 3,000, तो 13,000 और 5 13,000 सकता है क्या 115 का, 115 100 10,000 1500 1500 3,000 13,000 हो गया, 15 का 13 ये हो गया 115 का भाई।
115 और बाई में कितना हो गया 2, ठीक है। और ये क्या बचा, ये क्या था जो भी था, ये क्या है इधर, ये है -30, ठीक है। इधर क्या बचा -15 प्लस 115/2 -15 माइनस 115/2, ये तो ले नहीं सकते हैं। x बराबर 115 15 100 हमारी में 2, तो x बराबर कितना आ गए 50, एक बार कितना आ गया 50, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 50 लोग हैं। तो 50 लोगों में पैसा बांटा जा रहा है, 50 लोगों में पैसा बांटा जा रहा है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो। जो चेहरा पास न हो, जो चेहरा पास न हो, उसकी आवाज में खुश रहो। वाह। जो लौट कर न आना, जो लौट कर न आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अपने आप में खुश रहो। ऐ माशाल्लाह, ऐ माशाल्लाह, ऐ माशाल्लाह, क्या शायरी, माशाअल्लाह, 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 माशाल्लाह। ये हुआ हमारा कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्या है 25, ठीक है। क्या है, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर Rs 1200 if he had bought 10 more books, 10 more books for the same amount, each book would have cost him Rs 20 less than, find how many books had he by 2012। वही नॉर्मल इसी जैसा क्वेश्चन है। तो नेट नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। 1200 रुपये की किताब किनता है, कितना का किताब किनता है 1200 रुपये की किताब किनता है, तो एक बुक कितने का मिलेगी, तो एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना होगा 1200 अपॉन एक्स, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना होगा 1200 अपॉन एक्स। 1200 रुपये का बुक कितना है टोटल, और मान लीजिए आप गए मार्केट में 1200 रुपये की किताब किने, ठीक है, और एक किताब 100 रुपये का, तो कितने किने 1200 रुपये का किताब किने हैं और 10 गो किताब किने हैं, तो एक बुक कितना गया 1200 रुपये का किताब है और 10 गो किताब है, तो एक बुक का कॉस्ट कितना निकला एक्स, यानी 1200 रुपया और कितना एक, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड, तो निकलेगा एक बुक का। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना है 1200 अपॉन एक्स। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ ही हैड बॉट 10 मोर बुक्स, अब क्या हो रहा है बुक इज इंक्रीजिंग, बुक इज इंक्रीज्ड, बुक इज इंक्रीज बाई कितना 10 बुक बढ़ गया तो दाम घट जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक हो जाएगा 1200, अब बुक बढ़ गया तो एक्स प्लस 10 अकॉर्डिंग टू। अब जो जितना बुक का दाम है ना, अब यहीं देखो एक बुक का दाम 10, 100, 120, अब मान लो 10 से बुक बढ़ के कितना हो गया 20, तो अब दाम कितना हो जाएगा 60 रुपया, दाम क्या हो गया घट गया। तो अभी का जो दाम है पहले वाले दाम से क्या हो गया कम हो गया, तो अभी जो दाम है, जब बुक बढ़ा तो दाम घटा, अभी का जो दाम है तो पहले वाले दाम से क्या होगा माइनस होगा,
तो क्या कर रहा है, जनरल बात है, कॉस्ट हिम RS 20 लेस देन, तो 20 का दाम क्या हो जाता, घट जाता। यहाँ से मतलब जनरल प्रॉब्लम है कि जब नंबर ऑफ बुक बढ़ेंगे ना तो बुक का दाम घटेगा। ऐसा होता है ना, जितना ज़्यादा आप सामान किनिएगा वैसे वैसे हर सामान पे डिस्काउंट मिलता रहता है। तो बुक बढ़ गया तो कॉस्ट भी घट गया। अब ये इसका आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं आंसर, नंबर ऑफ बुक आपका कितना आएगा, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बुक आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है ना, 70 नंबर क्वेश्चन आएगा 20। कितना आएगा जी, 20 आंसर आएगा। बुक्स कितना आएंगे, 20 बुक आएंगे आपके इसके आंसर। आप करेंगे तो 20 बुक आएंगे। देखो 20 10 30, 20 10 30, तो 30 भगा 1200 तो कितना आएगा 40, और ये 20 और ये कितना आएगा 40, और ये होगा 60। तो 40 से 40, अगर 60 में से 20 गया 40, दोनों तरफ 40 40 नहीं आ गया, यानी हमने इक्वेशन क्या किया है, एकदम सही फॉर्मुलेट किया है। इक्वेशन हमने सही फॉर्मुलेट किया है। चलिए ये तो हुआ 25। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्या कर रहा है 26, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है, द एंग्री, हाँ द एंग्री अर्जुन कैरीड कम कैरीड सम carried some arrows for fighting with भीष्म। विथ क्या कर रहा है, अर्जुन जो है ना वो जंग करने जा रहा है। अर्जुन जो है भीष्म के साथ जंग करने जा रहा है और लेके जा रहा है कुछ एरोज, कुछ तीर लेके जा रहा है। विथ हाफ द एरोज, हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। देखिए समझिए जरा ध्यान से, ये है अर्जुन और ये है भीष्म। ये एक्स लेके गया है, ये एक्स एरो लेके गया है। अब ये जितना मार रहा है ना, ये इधर से तीर मार रहा है, तो तीर के काट में भी तीर मारेगा। x/2 एरो यूज कर लिया, x/2 एरो क्या किया है, यूज किया है इसके x/2 को। जब ये x/2 एरो यूज किया तो ये भी x/2 ही मारा होगा, ऐसी बात है। चलिए आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे देखिए, बाय भीष्म हिम एंड विथ 6 other arrows he killed the he killed the charioteer of Vishnu। और 6 और लेता है, 6 more arrows लेता है और उससे इसके कैरियोटर सीपा सलार को मार देता है। ठीक है, सीपा सलार को अपने एक्स एरोज में से x/2 एरोज का यूज किया है इसके जवाब देने में, इसके जवाब देने में, कट करने में। 6 को यूज किया है उसके कैरियोटर को क्या करने में, मारने में। ठीक है आगे देखिए, विश
कह रहा है विच वन एरो ईच ही नॉक्ड, मान के चलिए जो मार रहा है, डाउन रेस्पेक्टिवली, डाउन रेस्पेक्टिवली द रथ, रथ, फ्लैग एंड बो ऑफ भीषुम, तो सब जाकर फाइनली विथ द मोर देन फोर टाइम्स भीषुम, फाइनली विथ द फोर टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही he fed Bhishum unconscious on an arrow bed, वो उतना मारता है। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड, तो अर्जुन के पास कितना था ये क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन जो हम क्या करते हैं समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं। चलिए देखिए हमने बोला था ना, लेट नंबर ऑफ एरो हैविंग अर्जुन, मानते हैं अर्जुन के पास कितना है, एक्स एरोज है। अर्जुन के पास कितने एरोज है जी, एक्स एरोज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है नंबर ऑफ एरोज यूज टू किल द कैरियोटर, कितना यूज टू किल द कैरियोटर, 6 एरोज यू है। नंबर ऑफ एरोज used to kill कैरियोटर, कितना को यूज किया है, 6 को यूज किया है उसके कैरियोटर को मारने के लिए। फिर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ अदर एरोज यूज्ड, नंबर ऑफ अदर एरोज यूज, और एक्स्ट्रा कितना यूज किया है, 3 को। नंबर ऑफ अदर एरोज यूज, ये कहाँ यूज हुआ है, ये यूज हुआ है भीष्म के फ्लैग, भीष्म के घुड़सवार पे, भीष्म के फ्लैग पे, भीष्म के अलग अलग जगह पे मार के उसको क्या किया है, यूज किया है 3 को, 3 जगह मारा है तो 3 को यूज होगा। फिर क्या कर रहा है, और रिमेनिंग एरोज जो है वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग एरोज कितने होते हैं, रिमेनिंग एरोज, ठीक है, क्या बोला है, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ, 4 टाइम्स दी स्क्वायर रूट ऑफ दी, कितना, उससे 1 ज्यादा, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज मोर देन 1, ठीक है ना, जितना भी है उसका, जितने भी एरोज हैं उसका स्क्वायर रूट का 4 टाइम से एक ज्यादा, वो कहाँ यूज किया है, यूज टू लेड विशुम अनकॉन्शियस ऑन द एरोड बेड, ये यूज किया है विशुम के बेड पे, विशुम अनकॉन्शियस बेड पे क्या किया है, इतना एरोज यूज किया है। तो हमारा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द क्या जी, यूज, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्या, एरोज। चलिए चलिए अब चलें ना टोटल, तो सबसे पहले एक चीज और था यहाँ पर, आधा यूज किया था ना, यूज्ड फॉर रिप्लाई तो दिया था ना विष्णु का, आधा तो उसी में यूज कर दिया था, x/2, फिर यूज किया 6 गो, फिर यूज किया 3 गो, फिर यूज किया फॉर रूट एक्स प्लस 1, टोटल है कितना उसके पास, एक्स, कितना है ये टोटल, कितना है उसके पास, एक्स है, तो हो गया, ठीक है, x/2 6 बराबर में एक्स यूज किया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 4 रूट एक्स माइनस एक्स, और ये हो गया 6 और 3 9, एक कितना 10 और इक्वल टू 0, बाई में 1 बाई में 1
8√x माइनस में 2x प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ लिखना है कितना हो जाएगा 8√x और प्लस x 12 घट के हो गया माइनस x और ये हो गया प्लस 20 और वो जाके 0। रूट आ गया तो फिर मानेंगे ना। तो लेट रूट एक्स बराबर वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा y²। ठीक है ना जी। तो 8√x की जगह y माइनस y² प्लस 20 बराबर 0 सजा लेते हैं। तो पहले माइनस कॉमन करते हैं तो y² माइनस 8y और माइनस 20 बराबर 0। तो y² और ये फैक्टर करेंगे तो माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन है तो y माइनस 10, 2 कॉमन है तो y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 फिर इधर हो जाएगा y प्लस 2। ये तो कॉस बनेगा माइनस में जाएगा तो y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। y थोड़ी चाहिए x चाहिए। नाउ क्या माने हैं रूट एक्स बराबर वाई, रूट एक्स और वाई की जगह आया है 10। एक्स बराबर 10 का क्या है स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ गया 100। तो टोटल एरोज अर्जुन के पास थे कितने 100 एरोज थे। यह होगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर 7 क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 27? इसमें तो है नहीं, 5 के बाद 6 आता है, के बाद 6 आता है, 27 फिर 28। क्या कह रहा है, कह रहा है a factory kept increasing its output by the some percentage every year। फैक्ट्री जो है अपने आउटपुट में हर साल कुछ कुछ परसेंटेज क्या कर रही है बढ़ा रही है। फाइंड दी परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट, ये माना जाता है द आउटपुट डबल्स इन लास्ट 2 ईयर्स। तो कह रहा है क्या कि क्या निकलना है, फाइंड दी परसेंटेज निकलना है। अगर हमको ये पता हो कि लास्ट के 2 साल में आउटपुट क्या हो चुका है डबल हो चुका है। और 2013 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, 2013 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए 2013 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए चलिए मानते हैं सबसे पहले नेट प्रोडक्ट, नेट इनिशियल शुरुआत में कितना था, इनिशियल प्रोडक्ट, यही ना क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन और है। हाँ क्वेश्चन क्या है कि लगातार बढ़ रही है, 2 सालों में बढ़ रही है। चलिए तो लेट इनिशियल प्रोडक्ट बराबर पी, इनिशियल प्रोडक्ट बराबर टी। पी है शुरुआत के, यानी कब 2 साल बाद बढ़ाना, तो 2 साल पहले मान लेते हैं प्रोडक्ट पी था। प्रोडक्ट कितना था पी था, प्रोडक्ट कितना था जी पी था। और हर साल कितना बढ़ रहा है,
लेट इंक्रीमेंट जो हो रहा है, मान के चलते हैं इंक्रीमेंट एवरी ईयर माने थे कितना हुआ, x% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, x% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब हम मालूम करते हैं कि पहले साल पे कितना था, पहले साल पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो लिखते हैं प्रोडक्ट एट फर्स्ट ईयर, प्रोडक्ट एट फर्स्ट ईयर पी था, पी में x% बढ़ गया, तो पी का x%, तो पी का x%, पी था पहले से और पी का x% क्या हो गया, बढ़ गया, पी का x% क्या हो गया जी, बढ़ गया। तो यहाँ से पी कॉमन कर ले तो हो जाएगा 1 और पी निकल के देखिए कितना, x/100। ये पहले साल का प्रोडक्ट है, ये क्या है, पहले साल का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसी तरह दूसरे साल का निकालते हैं, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट एट है भाई, वही है शायर साहब, शायर साहब, शायर साहब, शायर साहब, शायर साहब, शायर, शायर। दूसरे साल में कितना हुआ, तो पहले साल वाला दूसरे साल में p इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो गया 100। ये पहला साल पर जोड़ेंगे ना जी कितना था, और फिर दूसरे साल में कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा, दूसरे साल में होगा एक्सपी अपॉन 100, एक्सपी अपॉन 100, 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 100, 1 प्लस एक्स अपॉन 100। ये हो गया दूसरे साल पे, ये क्या हो गया जी, दूसरे साल पे प्रोडक्ट हो गया। देखिए दूसरे साल पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये पहले मालूम कीजिए। शुरुआत में कितना था, पी था, x% बढ़ गया, तो पी में क्या हो गया, x% बढ़ गया, तो पी और पी का x%, ठीक है। अब दूसरे साल में, अब इतना सामान है हमारे पास, कितना सामान है, पी इंटू 1 और एक्स बाई कितना 100, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये सोचिए हमारे पास एक साल में देखो पहले पी था तो पी का x% बढ़ा, पी था तो पी और पी का x%, तो पी का माने इंटू और उसका x% और x/100 ये बढ़ गया। अब हमारे पास ये है, अब हमारे पास कितना है, इतना हमारे पास पहले साल में है, तो इतना में अब इसका x%, तो ये p इंटू देखो p, ये हो गया p इसका और x% का मतलब कितना, एक्स बाई कितना 100, तो वही लिखा हमने XP/100। तो इतना का इतना फिर इतना का x% क्या हो गया, बढ़ गया, इतना का x% क्या हो गया जी, बढ़ गया। सॉल्व कर लो, तो p इंटू 1 प्लस x/100 अगर तुम कॉमन कर लो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कितना, XP अपॉन कितना 100, तो p इंटू 1 प्लस x/100, अब बच गया हमारा उतना उतना उतना, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं, चलिए p इंटू 1 प्लस x/100, 1 प्लस x/100, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो p इंटू 1 प्लस x/100 और 1 प्लस XP/100। फिर अगर हम इन दोनों से p कॉमन कर लें, अगर फिर p कॉमन कर लें तो इधर बचेगा 1 प्लस x/100 और 1 प्लस x/100, बचा ना जी, p इंटू 1 प्लस x/100 और p इंटू 1 बाई x प्लस 100 बढ़ा, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम इसको लिख सकते हैं p इंटू 1 प्लस
x/100 का क्या स्क्वायर, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है, चलिए अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 2 साल में जितना भी प्रोडक्ट है तो कितना है 2 साल में, p इंटू 1+x/100 का स्क्वायर। पहले का क्या हो गया डबल, पहले साल x% बढ़ा, दूसरे साल भी x%, जब बढ़ बढ़ के हो गया तो जितना दूसरे साल के एंड में है ना, इनिशियल के क्या हो गया डबल हो गया। इनिशियल का क्या हो गया जी डबल, इनिशियल का क्या हो गया हमारा डबल हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये p से p क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1+x/100 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या आया 2, 1 प्लस कितना बच गया 100, ये हमारा 2। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे जी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए कितना आता है, कितना हो जाएगा 100+x/100 और इधर हो गया √2, तो ये हो गया 100+x और ये हो गया 100√2, इधर आ गया x इक्वल टू 100√2 और माइनस में 100, x इक्वल टू 100 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा √2 माइनस 1, x इक्वल टू 100 हो गया, √2 का होता है 1.414 और माइनस में 1, तो x बराबर हो गया 100 और ये घटाएंगे तो 0.414, अब पाई में आ गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x और कितना आ गया 41.4%। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 41.4%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, ये सब तगड़े क्वेश्चन है एकदम, सब केस स्टडी बेस्ड और 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए एक लास्ट 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंड नहीं तो हो गया, यह था 28 नंबर कहाँ था, यह 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पीस ऑफ क्लॉथ cost Rs 200 if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost Rs2 less, the cost of the piece would have remained unchanged. How long is the cloth and what is the original rate of the cloth 2015। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन है क्वेश्चन है What is messaging? बाद सब कुछ बाद में, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट, तो हम आज 7 क्वेश्चन कर लिए, सातों एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको बढ़िया से समझ लें और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चलिए क्वेश्चन 28 2015 2015
कुछ पीस ऑफ है, लेट लेंथ ऑफ पीस कितना, x मीटर मान लेते हैं। लेंथ ऑफ पीस क्या है, x मीटर, ठीक है। रेट कितना है 200, टोटल लेंथ का रेट कितना है 200, तो पर मीटर रेट कितना होगा, तो रेट ऑफ पर मीटर, रेट ऑफ पर मीटर, टोटल कॉस्ट दिया हो, 1 मीटर का लेंथ कहलाता है, तो भाई कंसेप्ट क्या, डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड। मान लीजिए 200 रुपया मीटर कपड़ा है और आप 10 मीटर किन रहे हैं, तो कितना होगा 1 मीटर का 20 रुपया, तो वही 200 रुपया मीटर कपड़ा है और x मीटर कपड़ा क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हो गया। क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर कपड़ा बढ़ जाता है तो प्राइस घट जाता है, कपड़ा बढ़ जाता है, ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। नाउ लेंथ इंक्रीज्ड, लेंथ इंक्रीज्ड बाई कितना 5 मीटर, तो अब क्या हो जाता है, रेट ऑफ पर मीटर क्या होता है भाई, रेट ऑफ पर मीटर क्या होता है, तो पैसा तो 200 है, लेकिन कपड़ा बढ़ गया तो कपड़ा कितना हो गया x और 5 मीटर बढ़ गया। तो जब कपड़ा बढ़ गया है, यहाँ पे था 200 कपड़ा 10 रुपया मीटर, तो 10 हो गया और वही 20 कर दें तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी जो पैसा है ना, पहले वाले पैसे से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कितना रुपये कम हो जाएगा, तो 2 रुपये कम हो जाएगा। कितना रुपये कम हो जाएगा जी, 2 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा कम। मीटर पे 2 रुपया का क्या हो गया, घट गया। तो सॉल्व कर लेंगे, 200 बाई एक्स प्लस 5 और माइनस 200 बाई एक्स इक्वल टू में -2, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 5 और इंटू में x कट गया, तो ये हो जाएगा 200x और -200x माइनस 1000 इक्वल टू -2, ये कट गया जी, तो क्या हो गया -1000, अब बाई में क्या हो जाएगा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2 बाई 1, तो ये कट गया कितने बार में 500 बार में, 2 से 1 कितने बार में कट गया 500 बार में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब बराबर में 500, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस में कितना आ गया 500 अब बराबर 0। चलिए जी, अब फैक्टर कर सकते हैं, पे जोड़ घटा के लाना है 5 और यहाँ पे लाना है कितना 500, कर सकते हैं आप, सही है ना, 225 जैसा ही तो है, हाँ सब सही है। आपका फैक्टर कर लीजिएगा, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना, कर दे रहे हो, घटा रहे हैं, क्या मिलेगा 25x माइनस 20x माइनस 500 बराबर 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 20, यानी कपड़ा का लेंथ कितना होगा 20 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर। यह हमने किया क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक के तमाम क्वेश्चन को देखा और एक एक क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। अब जो डाउट आ गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक के और भी डाउट है, ये होगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एपी के डाउट आ जाएंगे, वो भी कल अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले डाउट को लेकर। शुक्रिया।